नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहाद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। रावण दहन के आयोजन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। जिले भर में हुआ बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन। डोंगरगढ़ क्षेत्र के शराब दुकान में हुई लूट। और श्वानों के आतंक से खिलाड़ी परेशान। अब खबरें विस्तार से। शहर के हृदय स्थल में स्थित म्युनिसिपल स्कूल मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में हुआ आतिशबाजी के साथ रावण दहन। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ जन महोत्सव के द्वारा रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने मंच से कहा कि हर रावण को यह भ्रम होता है कि वह सर्वशक्तिमान है और उसे कोई नहीं हरा सकता, पर हर युग में रावण मारा जाता है क्योंकि वह पाप करता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ को आतंकित करेगा और छत्तीसगढ़ का शोषण करेगा उसको जाना होगा। उन्होंने जनता की ताकत को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि जनता जब सामने आती है तो बड़े बड़े रावण का अंत हो जाता है। मगर एक बात लोगों के अंदर भ्रम हो जाता है, हर रावण को यह भ्रम हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, उसको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता। मगर हर युग में हर रावण मारा जाता है क्योंकि वो पाप करता है। जो आतंक करेगा, जो आतंकित करेगा छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ का शोषण करेगा, जो छत्तीसगढ़ को लूट करेगा, उसको छत्तीसगढ़ से तो जाना ही है। प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम और आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उसका प्रतीक रावण है, जिसके पास क्या नहीं था, कौन सी शक्तियां नहीं थी, कौन सा धन साधन संसाधन नहीं थे, और पराजित किससे हुआ? भगवान रामचंद्र के साथ, वानर की सेना के साथ। तो जनता जब सामने आ जाती है तो दुनिया के बड़े बड़े आतताई समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े रावण का अंत होता है। जनता की ताकत भगवान राम ने प्रतीक के रूप में बता दिया कि सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। और जनता को जो तुच्छ समझता है, उपेक्षित समझता है, वो कुछ दिनों के लिए तो विजय हासिल कर सकता है, मगर स्थायी रूप से विजय दिलों में जगह नहीं बना सकता। दिल में जगह बनाने के लिए भगवान राम का स्वरूप चाहिए, चरित्र चाहिए, आचरण चाहिए, विनम्रता चाहिए, आत्मीयता चाहिए, और उस भाव को लेकर हम उस प्रतीक को मनाते हैं। विजयादशमी के अवसर पर 15 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जन्मदिन भी था। उनके राजनांदगांव पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। रावण दहन के अवसर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतीकात्मक रूप से बने राम लक्ष्मण की पूजा अर्चना की और इसके बाद भव्य आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग रावण दहन के आयोजन को देखने उपस्थित रहे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। जिले के डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम कटली में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में लुटेरों ने धावा बोलकर कैश लाकर लूट कर ले गए।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटली की अंग्रेजी शराब दुकान में बीती रात कुछ अज्ञात लुटेरों द्वारा दुकान के सुरक्षा गार्ड से मारपीट कर शराब लूटने एवं लाकर में रखे लगभग 17 लाख रुपए ले जाने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो लुटेरे जो लाकर अपने साथ ले गए थे वह खाली था और 17 लाख रुपये से भरा लाकर मौके पर ही मौजूद मिला। लुटेरे अपने साथ सिर्फ शराब की बोतलें और एक खाली लाकर ही ले जाने में कामयाब रहे। इस संबंध में डोंगरगढ़ के टीआई शिव चंद्रा का कहना है कि कटली शराब दुकान में किसी भी प्रकार की नकदी की लूट नहीं हुई है। सुबह मॉर्निंग में गांव वालों के द्वारा एक सूचना थाने में प्राप्त हुआ कि कटली जो देसी और विदेशी दोनों शराब भट्टी है जहां पे लूट हुई है और वहां से 17 लाख से 20 लाख के आसपास केस ले गए हैं और कुछ शराब ले जाने की सूचना मिली। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचा गया और वहाँ देखा गया। देखने से पता चला कि दो जो केस रखने का जो लॉकर है उसमें से एक केस लॉकर को ले गए हैं। बाद में लॉकर को कटर से कटवा कर खोला गया। अभी वर्तमान में जो 17 लाख रुपए है लगभग उसको वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। वो चेस्ट में था और जो खाली चेस्ट है उसको जो 8 लोग लगभग संदेही हैं जिनके द्वारा ले जाया गया है वो अभी पुलिस तस्दीक कर रही है और इसमें आगे विवेचना में यही देखा जाएगा कि किनके द्वारा ये लूट को अंजाम दिया गया है। उसमें पुलिस अलग अलग पार्टी बना के वर्क कर रही है और बहुत ही जल्दी शाम तक इसमें रिजल्ट मिलने की संभावना है। तो 3 गार्ड थे ड्यूटी में, अभी कैसी हालत है? सुनने में उनको काफ़ी मारपीट की गई। कल रात्रि में रूट से पहले जो लूट करने आए थे उनके द्वारा हथियार और कुछ चाकू तलवार लेके आए थे और उनके द्वारा उनसे पहले मारपीट किया गया और साथ में उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। शुक्रवार की देर रात डोंगरगढ़ के कटली ग्राम में स्थित शराब भट्टी में 6 से 7 अज्ञात लुटेरों द्वारा धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान शराब दुकान में उपस्थित 3 सुरक्षा गार्ड के साथ लुटेरों ने मारपीट भी की और 3 सुरक्षा गार्ड को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शराब दुकान में रखे 2 लाकर में से एक लाकर को अपने साथ ले जाने में लुटेरे सफल रहे, लेकिन जिस लाकर को लुटेरे अपने साथ लेकर गए वह पूरी तरह से खाली था और जो लाकर छोड़ कर गए वह लगभग 17 लाख से भरा हुआ था। अब पुलिस इस लूट के मामले में आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर चुकी है और मौके पर मिले सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में हाई स्कूल मैदान में मुख्य तौर पर दशहरा उत्सव मनाया गया। डोंगरगढ़ नगर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित रावण के पुतले दहन के कार्यक्रम के अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल एवं अन्य अतिथियों ने भगवान श्री राम के डोले की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात रामायण मंडली के द्वारा रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद आतिशबाजी की गई और श्री रामचंद्र जी की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद रावण के पुतले का दहन किया। इस दौरान हाई स्कूल मैदान में हजारों की संख्या में शहरवासियों सहित ग्रामीण क्षेत्र से आए ग्रामीण जन उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव के छुई खदान में ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन करते हुए दशहरा उत्सव मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी छुई खदान नगर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रावण दहन कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद किया गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 अलग अलग स्थानों में दशहरा उत्सव का आयोजन कर दशानन का वध किया गया, जिसमें बाजार लाइन दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतीक के रूप में बच्चों को राम लक्ष्मण सीता हनुमान बनाकर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं हाई स्कूल मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव समिति ने शाही सवारी निकालकर रावण दहन किया। शाही सवारी में सवार होकर युवराज गिरिराज किशोर दास नगर भ्रमण कर रावण भाटा पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मिट्टी के बने रावण का वध किया गया। इस अवसर पर नैनाभिराम आतिशबाजी की गई। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने दशहरा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी की थी। समितियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी सहित नगरवासी उपस्थित रहे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। Thank you.
राजनांदगांव शहर के एस्ट्रोटर्फ मैदान में आजकल एक श्वान ने आतंक फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ी अपना अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के एस्ट्रोटर्फ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ी इन दिनों एक श्वान के आतंक से काफ़ी परेशान हैं और श्वान के चलते अपने हॉकी के खेल अभ्यास से वंचित हो रहे हैं। बीते 3 दिनों से यहाँ पर 3 से 5 खिलाड़ियों को श्वान ने काट खाया। दरअसल खिलाड़ी नेहरू कप राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास के लिए जुटे हुए हैं। वहीं इस स्टेडियम में एक श्वान ने अपने बच्चों को जन्म दिया है। जैसे इस क्षेत्र में खिलाड़ी बाल लेने पहुंचते हैं, वैसे ही खिलाड़ियों पर श्वान हमला कर काट खाता है। श्वान के हमले से शिकार खिलाड़ी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि अचानक एक श्वान हमलावर हो गया है और यहां पर खिलाड़ियों को निशाना बना रहा है। उसकी दहशत से खिलाड़ी अभ्यास करने से कतरा रहे हैं। जैसे कुत्ता हम लोग जैसे आए सुबह ग्राउंड से, तो यहाँ पे देखे बैठा था कुत्ता, तो हम लोग वहाँ बैठा है काटेगा बोल के इधर से आए तब भी हम लोग को देख के यहाँ तक दौड़ा है। उसकी वजह से अभी ताला लगा हुआ है इस साइड इस गेट में उसी की वजह से अभी ताला लगा हुआ है। अभी कितने लोगों को लगभग कुत्ता काट चुका है? अभी तो 3 लोग को 3 लोगों को काट दिया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहाँ एक कुतिया है जो अंदर है परिसर में, वो बच्चे भी है, जिसके कारण वो आने जाने छोटे बच्चों को काटती है और एक बच्ची को तो बुरी तरह काट चुकी है। और मुझे पता चला है कि इसके बारे में लिखित में और मौखिक फ़ोन के द्वारा बता दिया गया है, फिर भी प्रशासन और निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और कल सुना हूँ कि एक टूर्नामेंट का आयोजन है, तो वहाँ से भी बच्चे आएंगे, तो बहुत ज़्यादा खतरा है उससे, तो प्रशासन से निवेदन है कि वे ध्यान दें। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ कुतिया ने बच्चा दे दिया है, 10-12 बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और बॉल हमारी उस पार जाती है, जाली के बाहर जाती है। बॉल लाने जाने को दिक्कत हो रहा है, बॉल लाने के लिए भी बहुत परेशानी पड़ रही है। वहाँ कुत्ता कोई भी प्लेयर उधर से जा रहा है तो कुत्ता चाप दे रहा है। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले एक लड़की को काटा, हॉकी प्लेयर को। उसके बाद आज फिर बच्चे को दौड़ाया काटने के लिए, मगर वो हॉकी से उसको मारा तो भाग गई वो। बहुत परेशानी हो रही है हॉकी स्टेडियम में। कुत्ता पल यहाँ बच्चा दे दिया कुतिया ने, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पे जो कुत्ते का खौफ इतना है कि अभी 2-3 प्लेयर को काट भी चुका है। और कल यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है, नेहरू राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला, उसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे निगम द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है कुत्ते के कारण। खेल विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में निगम प्रशासन को अवगत कराया था? क्या करवा दिया गया है, इनको लेटर भी दे दिया गया है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग सुबह खेलने आए थे, तो देखे कुत्ते को इधर, तो इधर से आ गए थे पीछे रास्ते से, तो ये पास देखे हम लोग को दौड़ाया है यहाँ तक कुत्ते काटने के लिए दौड़ाता है। हाँ। कितने दिनों से है कुत्ता यहाँ? अभी बहुत दिन से है यहाँ, तो 15-20 दिन से। साहब को बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया है कि नगर पालिका पास वो पास रहते हैं गार्ड, उसको बार बताते हैं जाते टीम को बुला के ले जाना कुत्ते को, लेकिन नहीं बुलाते हैं हम लोग, क्या तो नहीं पता हम लोग को। स्टेडियम में श्वान ने 3 से 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया है और खिलाड़ियों को काट खाया है। इन खिलाड़ियों ने अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कमला कॉलेज में रावण दहन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल,
रॉक स्टार पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक फटाकों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के फटाके थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के फटाके भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में फटाकों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा, चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव के कमला कॉलेज में
आतिशबाजी के बीच 15 फुट के रावण के पुतले का दहन किया गया। राजा दिग्विजय दास दशहरा उत्सव समिति की 21 वर्षीय रावण दहन की परंपरा का निर्वहन करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन कर महज 15 फीट के रावण के पुतले का दहन कमला कॉलेज मैदान में किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रूबी गर्चा ने कहा कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए रावण के पुतले का दहन किया गया है। ये 15 फीट का रावण था और ये भी इसलिए कि कोरोना काल को देखते हुए कोविड की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन ने जो हमको आदेश किया था कि इतना बड़ा रावण, इससे बड़ा रावण नहीं चलेगा और भीड़ भाड़ नहीं होगी। क्योंकि कोरोना में जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है उनके दर्द को हम सब समझते हैं, हमारी समिति अच्छी तरह समझती है, इसलिए उसका पालन करते हुए छोटा रावण किया गया। सिर्फ समिति के सदस्य ही यहाँ पर आए, कोई अतिथि नहीं है यहाँ पर। ये कमला कॉलेज के मैदान में रावण दहन किया गया है, जिस समिति का नाम राजा दिग्विजय दास दशहरा उत्सव समिति है और ये परंपरा हमारी लगभग 21 सालों से चल रही है, जिसका निर्वाह करने के लिए छोटा रावण का दहन किया गया। हाइट का खुद लेगी। प्रतिवर्ष कमला कॉलेज मैदान में राजा दिग्विजय दास दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से आकर्षक आतिशबाजी के बीच रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया जाता रहा है, लेकिन बीते वर्ष और इस वर्ष कोरोना के चलते बुराई पर अच्छाई की जीत की परंपरा का निर्वहन करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन कर कमला कॉलेज मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर को उद्याचल संस्था के द्वारा एक बार फिर से नई सौगात दी गई है, जिसमें टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर द्वारा उद्याचल नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से राजनांदगांव में विशेष टेलीमेडिसिन परामर्श क्लिनिक की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें NHMMI के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर नवीन शर्मा ने कहा कि हम राजनांदगांव में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। का फैसिलिटी डायरेक्टर हूँ। आज सौभाग्यवश मैं राजनांदगांव में हूँ। उद्यांचल और NHMMI मिलकर मरीजों के लिए यहाँ सामान्य लोगों के लिए एक स्वास्थ्य योजना शुरू कर रहे हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि संक्रमण काल के दौर में हम गुजर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का कम आना रहे, संक्रमण का प्रभाव उन पर ना पड़े, इसके लिए और साथ ही साथ राजनांदगांव से सुपर स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए या रूटीन चीज़ों के लिए उनको रायपुर आने जाने की जो असुविधा होती है वो असुविधा ना हो, उन सब को देखते हुए हमने टेलीमेडिसिन की योजना शुरू की है। यहाँ उद्यांचल में टेलीमेडिसिन और NHMMI में टेलीमेडिसिन का दूसरा एंड रहेगा। यहाँ पर मरीज आकर अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर है उद्यांचल के, वो रिपोर्ट्स को भेजेंगे हमारे NH हॉस्पिटल में और सुपर स्पेशलिस्ट के माध्यम से उनकी कंसल्टेशन होगी। इसके साथ ही साथ पे हम एक और सुविधा जो देने जा रहे हैं वो है कि ऐसे जो पेशेंट्स जिनको फिर बड़े सर्जरी के लिए या आगे ट्रीटमेंट के लिए रायपुर आना होगा, तो उनको हम एक विशेष तरह का लाभ देंगे। उनको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी जो भी पेशेंट्स उद्यांचल के माध्यम से आएंगे। चूँकि उद्यांचल एक सामाजिक संस्था है, इनको देखते हुए उद्यांचल और NHMMI, जिसका हमेशा एक विज़न एंड मिशन रहा है कि हम क्वालिटी हेल्थ केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट चलाएं। देश भर में हम जो 28 हॉस्पिटल चलाते हैं, हम इसी उद्देश्य के साथ चलाते हैं। इसी के तहत हम चाहते हैं कि आम आदमी पर खर्च, जो इलाज का खर्चा है, वो कम से कम बोझ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्याचल से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि उद्याचल में एक हेल्थ ATM मशीन लगाया गया है, जिसमें महज 10 मिनट में ही लगभग 60 प्रकार की जांच की जाएगी, वह भी न्यूनतम दरों पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्याचल से जुड़े पदाधिकारियों सहित नारायणा अस्पताल के चिकित्सक मौजूद रहे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गोंदिया से रायगढ़ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुड़ी पार के पास उसके बोगी में आग लग गई, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद
बुझाई जा सकी। गोंदिया से रायगढ़ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के छूटने के बाद मुड़ीपार रेलवे स्टेशन के समीप अचानक आग लग गई और बोगी से धुएं निकलने शुरू हो गए। बोगी से धुएं निकलते देख यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि ट्रेन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोकी और आगजनी की सूचना रेलवे पुलिस बल को दी। सूचना के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। घटना में किसी की हताहत नहीं हुई है। आग लगने की संभावना ट्रेन के ब्रेक चिपकने को बताई जा रही है। घटना गुरुवार की दोपहर को बताया गया है, जब गोंदिया से रायगढ़ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के राजनांदगांव से छूटने के लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर मुड़ीपार स्टेशन से पहले ट्रेन की बोगी से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया और ट्रेन के बोगी नंबर D10 में आग लगी हुई थी। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़।